आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हाल दिल्ली सरकार द्वारा भेजी जा रही क्रियाकलाप को करते हुए क्रम संख्या 101 पर आज का जो आपका विषय है प्यारे बच्चों वो है हिंदी का। आज दिनांक 5 नवंबर 2020। आपका जो आज का विषय रहने वाला है प्यारे बच्चों वो है रिमझिम का। जो पाठ है वो है खिलौने वाला। सबसे पहले लिखेंगे ऊपर कॉपी में, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे आप कक्षा व भाग, उसके बाद विद्यार्थी का नाम यानी कि यहाँ पर आपका नाम, उसके बाद शिक्षक या शिक्षिका का नाम। प्यारे बच्चों ये लिखने के बाद जो है आपको अपनी क्रियाकलाप को शुरू करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं कि आपके आज की क्रियाकलाप का विषय क्या है। आपकी आज की जो क्रियाकलाप है प्यारे बच्चों उसका विषय है क्रिया। क्या विषय है प्यारे बच्चों? क्रिया। तो प्यारे बच्चों हिंदी व्याकरण के अंदर सबसे पहले आपने संज्ञा को किया, उसके बाद प्यारे बच्चों सर्वनाम को किया। इसी श्रृंखला को प्यारे बच्चों आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं क्रिया शब्द पर। क्रिया जो शब्द है प्यारे बच्चों, क्रिया प्यारे बच्चों वे शब्द होते हैं जिनसे किसी कार्य के होने का पता चलता है। यानी कि प्यारे बच्चों हम अपने दैनिक जीवन में प्यारे बच्चों बहुत सारे काम करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो है आप काम करते हैं, कोई ना कोई हम काम प्यारे बच्चों हमेशा ही करते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों ऐसे वे शब्द प्यारे बच्चों जिनसे हमें किसी काम के होने का पता चलता हो, क्रिया वे शब्द कहलाते हैं जिनसे किसी कार्य के होने का पता चलता है। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं हम आज की क्रियाकलाप को। तो प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम की कविता खिलौने वाला को पढ़िए। अब कविता में आई इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, दिन भर आज जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में, मनचा ही चीजें देगा। ये कुछ पंक्तियां हैं जो कि आपके पाठ रिमझिम में कविता खिलौने वाला से ली गई हैं। प्यारे बच्चों जरा इस पंक्ति में आए हुए कुछ क्रिया शब्द को छांटिए। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर जो है तुम कह दोगी, इसमें जो कहना जो शब्द है ये हुआ आपका क्रिया शब्द। इसके बाद प्यारे बच्चों वन जाने को, तो प्यारे बच्चों जाने को, जाना जो ये शब्द हुआ ये भी हुआ आपका क्रिया शब्द। इसी तरह से प्यारे बच्चों हंसते हंसते, प्यारे बच्चों इसमें जो हंसते शब्द है ये हुआ आपका क्रिया शब्द। इसके बाद प्यारे बच्चों जाऊंगा, तो ये भी हुआ आपका क्रिया शब्द। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर ये घूमूंगा, ये भी जो हुआ आपका क्रिया शब्द हुआ। और इसके बाद ये आऊंगा, ये भी जो है आपका क्रिया शब्द है। इसके बाद प्यारे बच्चों ये लूंगा, फिर रूठूंगा, और यहाँ पर मना। इसके बाद प्यारे बच्चों बिठा यानी कि बैठना, और ये सबसे आखिरी में जो है ये देगा। तो प्यारे बच्चों ये जो है इन पंक्तियों के अंदर के क्रिया शब्द हैं जिनसे कि किसी काम के होने का पता चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप कह यानी कि कहना, ये जाने, तो यहाँ पर क्रिया क्या हुई प्यारे बच्चों? जाना। ये हुए आपके कुछ क्रिया शब्द जिन्हें कि आप इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हिंदी में कहते हैं इन्हें हम क्रिया। प्यारे बच्चों ऊपर लिखी पंक्तियों में आए गहरे रंग के सभी शब्दों में से कोई न कोई काम हो रहा है, जैसे कहना, जाना, हंसना, घूमना, आना, लेना, रूठना, मनाना, बैठना, देना आदि। तो प्यारे बच्चों इन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं हम? इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं क्रिया शब्द। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्रिया, जिनसे कि किसी न किसी काम के होने का पता चलता है। इसी बात को जो है अब हम परिभाषा के रूप में लिखते हैं। तो हम क्या कहेंगे परिभाषा के रूप में इसे लिखते हुए कि इन शब्दों से किसी न किसी काम के करने या होने का पता चलता है, वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या आप जान पाए कि क्रिया शब्द जो है वो कौन से शब्द होते हैं? तो प्यारे बच्चों क्रिया शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का आपको पता चलता है। इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं क्रिया शब्द। प्रश्नों की ओर हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो है
नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और प्रत्येक में दर्शाए गए काम को पहचान कर उसके सामने लिखिए। तो जरा देखिए तो इन चित्रों को और पहचानिए कि इनमें क्या काम किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो चित्र है आपका, इसमें आप क्या लिखेंगे? पढ़ना। ये दूसरा जो चित्र है प्यारे बच्चों आपका, यहाँ पर गाना। यहाँ पर तीसरा जो चित्र है प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या किया जा रहा है? यहाँ पर प्यारे बच्चों विचार किया जा रहा है, सोचा जा रहा है। इसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है वो आपका सोचना, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं विचार करना। इसके बाद प्यारे बच्चों ज़रा देखिए तो इस पिक्चर को और बताइए कि इसमें क्या किया जा रहा है। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक लड़की है जो कि खेल रही है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे खेलना। क्या लिखेंगे? खेलना। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है एक अगला चित्र देखिए तो और ज़रा बताइए इसमें क्या किया जा रहा है। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एक हाथी है जो कि पानी पी रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पीना। इसके बाद इसके अंदर घोड़े पर एक व्यक्ति बैठा हुआ जा रहा है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हैं घूमना। या फिर प्यारे बच्चों जैसे कि इसने इस पर सवारी की हुई है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सवारी करना। तो प्यारे बच्चों ये थे इस चित्र से संबंधित कुछ क्रिया शब्द। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों आपका दूसरा जो प्रश्न है वो है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और वाक्य बनाकर लिखिए कि इनमें क्या हो रहा है। तो प्यारे बच्चों ज़रा देखिए तो इन चित्रों को और बताइए प्यारे, और वाक्य बनाकर प्यारे बच्चों बताइए कि इनमें जो है क्या किया जा रहा है। पहला जो चित्र आपने देखा, यहाँ पर प्यारे बच्चों अध्यापिका क्या कर रही है? अध्यापिका प्यारे बच्चों पढ़ा रही है, तो यहाँ पर आप क्या लिख, अध्यापिका पढ़ा रही है। और उसके बाद प्यारे बच्चों इसमें क्रिया शब्द के नीचे इस तरह से लाइन खींच देंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों ये दूसरा जो चित्र है वो है दर्जी कपड़े को काट रहा है। दर्जी कपड़े को काट रहा है, तो उस लाइन को प्यारे बच्चों आप यहाँ, तो इस पंक्ति को प्यारे बच्चों आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या किया जा रहा है? एक लड़की जो है वो बैठी हुई है कुर्सी पे और वो खिड़की से बाहर देख रही है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि लड़की के द्वारा खिड़की के बाहर देखा जा रहा है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर आप लड़की खिड़की से बाहर देख रही है। या इसके अलावा भी यदि आपको कुछ लिखना हो इस चित्र से संबंधित तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों अगला जो आपका चित्र है इसमें आप लिख सकते हैं कि लड़की जो है, लड़की चित्र में रंग भर रही है, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आप, ये बहुत सारे जो हैं रंग रखे हुए हैं और लड़की के हाथ में जो है ब्रश है और वो चित्र के अंदर जो है रंग भर रही है। तो लड़की चित्र में रंग भर रही है। उसके बाद प्यारे बच्चों बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है नीचे लिखी पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्यारे बच्चों ज़रा पढ़िए तो इन पंक्तियों को ध्यान से और इन प्रश्नों के उत्तर खोजिए। तो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, जिसके कारण सभी चीज़ें सतह से ऊपर ही उड़ती रहती हैं, वे सतह को नहीं छूती। तो प्यारे बच्चों ये कुछ पंक्तियां थी जिसमें कि कहा गया सुनीता विलियम्स जो है अंतरिक्ष यान में, अंतरिक्ष यान से क्या समझे प्यारे बच्चों आप कि ऐसा यान प्यारे बच्चों जिसमें बैठकर अंतरिक्ष में जाया जाता है। तो ऐसा ही सुनीता विलियम्स ने किया, अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र, जिसे इंग्लिश में आप कहेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। तो प्यारे बच्चों अंतरिक्ष जो है इसमें गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण बल से प्यारे बच्चों आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, जो बच्चे नहीं समझ पाए उनके लिए मैं बता देता हूँ कि गुरुत्वाकर्षण बल प्यारे बच्चों एक ऐसा बल होता है, पृथ्वी के अंदर जितनी जो वस्तुएं होती हैं हमारी, उनको ज़मीन की तरफ खींचता है। तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं, तो हम गुरुत्वाकर्षण के लिए कह सकते हैं कि ऐसा बल जो कि वस्तुओं को पृथ्वी की तरफ
पृथ्वी की तरफ, ज़मीन की तरफ खींचता है, उस बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। प्यारे बच्चों, अंतरिक्ष में जो है गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। तो वहाँ पर जो है आपने फिल्मों में देखा होगा या फिर टीवी सीरियल्स में किसी में कहीं देखा होगा कि स्पेस के अंदर जो है व्यक्ति आपको उड़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों वहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, तो वो नीचे गिरते ही नहीं हैं, तो वो उसी में जो है आपस में, तो अंतरिक्ष में ही घूमते रहते हैं, जिसके कारण सभी चीज़ें सतह से ऊपर उड़ती रहती हैं, वे सतह को नहीं छूती। तो प्यारे बच्चों, सतह को क्यों नहीं छूती वो चीज़ें? क्योंकि वहाँ पर जो है क्योंकि अंतरिक्ष में जो है गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न। मान लीजिए आप अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष में पहुंच गए, तो प्यारे बच्चों अब आपको बताना है कि जिस प्रकार से सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष पहुंच गई, उसी प्रकार से यदि आप अंतरिक्ष में पहुंच गए तो के आगे क्या? देखिए ज़रा क्या पूछा गया है, क्या आप एक जगह पर आसानी से बैठ पाएंगे? तो ज़रा बताइए प्यारे बच्चों कि क्या आप आसानी से एक जगह पर बैठ पाएंगे? इसके बाद प्यारे बच्चों आपके बालों का क्या होगा? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है कि आपके बालों का जो है अंतरिक्ष में क्या होगा। इसके बाद आपको अपना खाना खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपको लिखना है कि आपको खाना खाने के लिए क्या करना होगा। इसके बाद आपके द्वारा लिखे गए इन वाक्यों में आए क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए। यानी कि प्यारे बच्चों चौथे प्रश्न में आप ऊपर जो आपके 3 प्रश्न हैं, इनके अंदर जो भी आप अपना उत्तर लिखेंगे, क्रिया शब्द आएंगे, उन पर आपको गोला लगाना है। प्यारे बच्चों ये प्रश्न जो है ये आप अपनी तरफ से, तो प्यारे बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर जो है आप अपनी तरफ से लिखेंगे कि यदि आप अंतरिक्ष में पहुंच गए तो वहां पर क्या करेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों अभिभावकों के लिए सुझाव। घर में ही होने वाली विभिन्न कार्यों को करते हुए बच्चों को बताएं कि वे सभी कार्य क्रिया कहलाते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों ये सुझाव आपके अभिभावकों के लिए हैं कि घर में जो भी विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं वो आपको ये बताएंगे कि वो सभी कार्य जो हैं क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? इसके बाद हम देखते हैं आज का कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, यानी कि कैब का मैसेज। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं कोविड महामारी के चलते हुए आपकी सुरक्षा को लेकर इस समय आपके विद्यालय बंद हैं। तो प्यारे बच्चों अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आप जो हैं साबुन व पानी से नियमित रूप से अपने हाथों को धोएंगे और बाकी अन्य लोगों को भी जो है इसके बारे में ये संदेश पहुंचाएंगे, जिससे कि आप स्वयं के साथ में बाकी अन्य लोगों को भी जो है इस महामारी से बचा सकें। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में इसी तरह से व्यस्त रहें और अपना ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को इसी तरह से आगे जारी रखें। धन्यवाद।